નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 11 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 8મો, જેનું નામ છે પંચલાઇટ। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય પર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। तो चलो मित्रों, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 8મો पंचलाइट। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है गांव में कुल कितनी पंचायतें थी? तो उत्तर होगा ग 8। दूसरा है पंचलाइट में कितने रुपये में खरीदा गया? तो उत्तर होगा 5 कौड़ी। तीसरा, पंचलाइट जलाने के लिए मनरी क्या लाती है? तो उत्तर होगा ख गरी का तेल। चौथा प्रश्न है गोधन पर कितना रुपया जुर्माना लगाया गया था? तो उत्तर होगा 10 रुपया। प्रश्न 2, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न, महतो टोली ने पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कैसे हुआ था? तो पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने से इकट्ठे हुए पैसों से महतो टोली में पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम हुआ था। दूसरा, औरतों की मंडली में गुलरी काकी क्या कर रही थी? तो औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। तीसरा प्रश्न, रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया? तो रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल खरीदा गया। चौथा, पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की क्या समस्या थी? तो पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोगों की यह समस्या थी कि उन लोगों में से कोई उसे जलाना नहीं जानता था। प्रश्न 3, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है गांव की प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीजें थी? तो उत्तर, गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें थी। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स आदि चीजें थी। दूसरा प्रश्न, बक्सा किसके हाथ में था? उसके पीछे कौन चल रहा था? तो मेले में पंचायत ने पंचलाइट खरीदी तो सभी पंच वहां से दिन दहाड़े ही गांव लौटे थे। आते समय छड़ीदार के माथे पर पंचलाइट का डिब्बा, जिसे उसने हाथों में पकड़ रखा था, छड़ीदार के पीछे सरदार, दीवान और पंच आदि चल रहे थे। तीसरा प्रश्न, मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में क्या कहा? उसका क्या असर हुआ? तो पंचायत के सामने समस्या थी, पंचलाइट जलाए कौन? मुनरी को पता था गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। उसने अपनी सहेली कनेली के कान में कहा चिगो चिदचिन, यानी गोधन। कनेली ने सरदार को यह बात बताई। इसका यह असर हुआ कि गोधन का बहिष्कार खोल दिया गया और उसने पंचलाइट जलाकर महतो टोली की नाक रख ली। चौथा प्रश्न, गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर पंचों ने क्या किया? तो गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाने पर उसकी रोशनी से सारा टोला जगमगा उठा। लोगों के दिलों का मेल दूर हो गया। सबने कहा गोधन बड़ा काबिल लड़का है। सरदार ने गोधन से कहा तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। प्रश्न 4, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 5 से 6 पंक्तियों में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, टोली के सरदार की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर, टोली के सरदार को अपनी बड़ाई करने का शौक है। अपनी जाति की बेइज्जती उसे स्वीकार नहीं है। जाति की इज्जत बचाने के लिए ही वह गोधन को फिर से पंचायत में ले आ जाता है। वह उसके 7 खून माफ कर देता है। इतना ही नहीं, उसे
सिनेमा का गाना गाने की पूरी छीट भी दी जाती है। इस प्रकार टोली का सरदार व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा जाति के गौरव को प्रमुखता देता है। दूसरा प्रश्न, पेट्रोमैक्स जलाने में क्या क्या यत्न किए जाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो पंचलाइट जलाने के लिए गुलरी काकी गोधन को मनाकर बुला लाई। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन मंगवा लिया गया था। गोधन ने स्पिरिट मांगी जो किसी के पास नहीं था। उसके न मिलने पर गोधन ने गरी का तेल मांगा। मुनरी दौड़कर एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रोशनी रेशमी थैली से धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंक देता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से पूरी तरह प्रकाश आने लगा। पेट्रोमैक्स जलाने में इस तरह प्रयत्न किए गए हैं। तीसरा प्रश्न, पंचलाइट आने के बाद लोगों ने समुदाय पंचों की किस कमी की ओर संकेत दिए हैं? तो महतो टोली की पंचलाइट तो सरदार दीवान आदि ले आए, परंतु इस टोली में पंचलाइट जलाना किसी को नहीं आता था। पंचलाइट जलाने के लिए स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। पंचलाइट लाने वाले यह भी नहीं लाए थे। इधर पूजा कीर्तन की तैयारी हो चुकी थी, पर पंचलाइट जलाने की कमी से सारे किराए पर पानी फिर रहा था। इन कमियों के कारण लोग मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट कर रहे थे। पांचवा प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। आशय है, छड़ीदार द्वारा गोधन से पंचलाइट जलाने के लिए कहा जाता है तो उसे डर लगता है कि पेट्रोमैक्स जलाने में उससे कोई गड़बड़ी हो गई तो उसे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। महत्तो टोली के लोग उससे पहले से नाराज है और उन्होंने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है। इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही उन्हें बता देता है कि कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत होता है, यानी पंचलाइट जलाते समय यदि उससे कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको दोष न दिया जाए। दूसरा है, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है। कहा गया है कि यदि किसी छोटी चीज का त्याग करके बड़े नुकसान से बचा जा सकता हो तो उस चीज का त्याग करना ही उचित है। महतो टोली ने गोधन का हुक्का पानी बंद किया था। पेट्रोमैक्स न जलने पर समूची महतो जाति की इज्जत जा रही थी। गोधन को पेट्रोमैक्स जलाना आता था, इसलिए सरदार और सभी लोग गोधन पर से जाति की बंदिश हटाने और उससे टोली की पेट्रोमैक्स जलवाने का निर्णय करते हैं। इससे महतो जाति की इज्जत जाने से बच जाती है। जाति की इज्जत के सामने जाति की बंदिश हटाना कोई महत्व नहीं रखता। तीसरा है, कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। तो गोधन मुनरी को देखकर सिनेमा का सनम सनम गीत गाकर आंख से इशारा करता था। मुनरी की मां गुलरी काकी की शिकायत पर महतो टोली ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था, लेकिन मुनरी की ओर से गोधन की कोई शिकायत नहीं की गई थी। गोधन ने जब टोली की पेट्रोमैक्स जलाकर जाति की इज्जत रख ली तो उससे सबका दिल जीत लिया। इस अवसर पर मुनरी उससे माफी मांगने के अंदाज में यह वाक्य कहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 8 પંચલાઇટના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।